हेलो एवरीवन। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो इस साल 2024 में सीबीएसई के सैम्पल पेपर में गिवन है। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 1 मार्क का। उसमें क्या गिवन है? गिवन दैट साइन थीटा इज a बाई बी, देन कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत इजी है। इसमें क्या करना है, सिंपली एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। कुछ बच्चे इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट मैं पूरा डिटेल से समझाऊंगी, जिसको जहाँ पे अगर कोई कंफ्यूजन है सो दैट वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। एंगल बी हमारा 90 डिग्री है। साइन थीटा हमें पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो अगर दिस इज अवर एंगल थीटा, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, ए एक्स, और हाइपोटेन्यूज ए सी क्या हो जाएगा, बी एक्स। एक्स क्या लिया हमने, कॉमन रेशियो ऑफ द साइड्स लिए। ठीक है, ये रेशियो दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी। तो जो हमारा कॉमन रेशियो वो मैंने एक्स माना है। तो अब ए बी की वैल्यू ए एक्स हो गई और ए सी की वैल्यू बी एक्स हो गई। ठीक है, अब यहाँ से पाइथागोरस से हमें बीसी निकाल लेंगे। बीसी स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, और यहाँ से बीसी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ए सी की वैल्यू क्या है, बी एक्स होल स्क्वायर, और माइनस ए बी इज ए एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हमारा x बाहर आ जाएगा और BC की वैल्यू हमें मिल जाएगी b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब हमें cos थीटा निकालना है। तो cos थीटा की वैल्यू हमें पता है, इट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा क्या है, x इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या गिवन है, बी एक्स। x से x कैंसिल आउट हुआ, हमें मिल गया cos थीटा की वैल्यू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। सो हमारा ये सी ऑप्शन इज अवर करेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी 1 मार्क का है, एमसीक्यू है। इसमें सेक थीटा प्लस टैन थीटा इंटू 1 - sin A, सेक ए प्लस टैन ए इंटू 1 - sin A की वैल्यू पता करनी है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, सबसे इजी ट्रिक क्या होती है, सेक टैन कोसेक को हम साइन और कॉस में बदलते हैं और फिर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सेक हमें पता है क्या होता है, सेक इज 1/cos A, और टैन को भी फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 - sin A को एज इट इज लिखते हैं। एलसीएम लेने पे हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस साइन ए, नीचे एलसीएम आएगा कॉस ए इंटू 1 - sin A। अब यहाँ पे 1 प्लस साइन ए 1 - sin A, ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, और हमें पता है 1 - साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, बेसिक आइडेंटिटी है, डिवाइडेड बाई कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए एक कैंसिल आउट हुआ, हमारा आंसर आ गया कॉस ए। तो ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। थर्ड हमारे पास गिवन है, इफ अ पोल ऑफ 6 मीटर हाई कास्ट अ शैडो 2√3 meters long on the ground, then the sun's elevation is। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, और ये थोड़ा हम क्विकली करेंगे क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चन है, तो स्पीड इसमें चाहिए होती है। ठीक है, ये हमारा 6 मीटर हाई पोल है, और इसकी जो शेडो बन रही है ये यहाँ पे बन रही है, जिसकी वैल्यू दी है 2√3। हमें ये एंगल निकालना है थीटा। तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि परपेंडिकुलर गिवन है और बेस गिवन है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, tan थीटा। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि आएगी हमारे पास 6/2 इंटू √3। यहाँ से कैंसिल आउट हुआ, हमारे पास मिला 3/√3, और यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई √3। अब tan थीटा √3 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 60 होती है। ठीक है, √3 को हम tan 60 लिख सकते हैं। सो ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन में, इफ tan A प्लस बी इज √3,
tan a प्लस बी √3 गिवन है, tan a माइनस बी 1/√3 गिवन है, और जो a प्लस बी की जो वैल्यू है, जो थीटा की वैल्यू है, वो 0 से 90 के बीच में ही है, 90 और 0 के बीच में लाई कर रही है, ठीक है। और एक चीज और गिवन है कि a इज ग्रेटर देन b। हमें क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें जो गिवन है पहले वो लिखेंगे, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, और √3 tan कब होता है, जब tan 60 होता है। तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकती हूँ, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60, और a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 60। दिस इज अवर इक्वेशन 1। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन को मैंने लिखा है कैसे, tan a माइनस बी √3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, tan 30, tan 30 लिखा, और यहां से हमारे पास आ गया a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। दिस इज इक्वेशन 2। अब मैंने दोनों इक्वेशंस को क्या किया, ऐड कर दिया, ठीक है। एडिंग बोथ द इक्वेशंस हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a माइनस बी इज इक्वल टू 30। यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, ऐड करेंगे, b और b कैंसिल आउट हो जाएगा। वी विल गेट 2a इज इक्वल टू 90, और यहां से आ जाएगी a की वैल्यू 45 डिग्रीज। a की वैल्यू a या b इक्वेशन पे रखने पे हमें b भी मिल जाएगा 15 डिग्री। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, a इज 45 एंड b इज 15। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये 2 मार्क्स में है हमारा क्वेश्चन, और ये प्रीवियस वाला भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन 2 मार्क्स के में था, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 2 कोसेक स्क्वायर 30 प्लस x sin square 60 minus 3/4 tan square 30 is 10। तो हमें क्या करना है, बहुत सिंपल है, सिंपली कोसेक साइन टेन जितनी भी वैल्यूज है सबकी वैल्यूज हम पुट करेंगे। कोसेक 30 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, साइन 30 इज हाफ, सो कोसेक क्या हो जाएगा 2, उसका रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। साइन 60 वी नो इट इज √3/2, इसका स्क्वायर, माइनस 3/4, tan 30 की वैल्यू 1/√3, इसकी 1/√3 रखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, इज इक्वल टू 10। अब सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, 8 प्लस 3x/4 माइनस 3/4 इंटू 1/3, 3 और 3 कैंसिल आउट हो गए, इज इक्वल टू 10। यहां से क्या आ जाएगा, 3x/4 माइनस 1/4 प्लस 8 इज इक्वल टू 10। ये सारी चीजें हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे, हमें क्या मिलेगा, 3x/4 इज इक्वल टू 10 माइनस 8 इज 2, 2 प्लस 1/4, और यहां से हमें मिलेगा एलसीएम लेने पे 8 प्लस 1 9/4, तो इट इज 9/4। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 3 3 जा 9, तो यहां से आ गई x की वैल्यू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा if 1 plus sine square theta is equal to 3 sin theta cos theta, then prove tan theta is equal to 1 और half। हमें अब tan theta लाना है। ये हमें जो इक्वेशन दी है वो किसके फॉर्म में, sin theta और cos theta के फॉर्म में है। तो अब हमें tan theta की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को tan theta के फॉर्म में बदलेंगे। तो इसको कैसे करेंगे, इस इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर दूं कॉस स्क्वायर थीटा से, तो मुझे टेन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, ठीक है। देखते हैं डिवाइड करने पे क्या आता है, 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। 1/cos स्क्वायर थीटा हमें पता है क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, and sin square theta cos square theta is tan square theta,
यहां से भी कॉस और कॉस कैंसिल होगा, साइन बाई कॉस इज tan, तो 3 tan थीटा यहां से आ गया। सेक थीटा की आइडेंटिटी लगाएंगे, सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा। फर्दर सॉल्व करेंगे, हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, 3 tan थीटा को भी यहाँ पे ले आएंगे, माइनस 3 tan थीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, दैट मीन्स इट इज अ केस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। इसको एक बार रीअरेंज कर लेते हैं। 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें किसके फैक्टर्स करने हैं, 2 के फैक्टर्स करने हैं, सच दैट प्लस माइनस करके -3 आए। तो 2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, -2 into -1, -2 plus -1 is -3 and -2 into -1 is +2। ठीक है, तो 3 tan थीटा को मैंने कैसे लिख दिया, 3 tan थीटा को स्प्लिट करके हमने लिखा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके 2 tan थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन पार्ट लेंगे, क्या आएगा, 2 tan थीटा, अंदर क्या बचेगा, tan थीटा -1, इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है तो -1 मैंने कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा, tan थीटा -1 इज इक्वल टू 0। उसके बाद जैसे क्वाड्रेटिक करते हैं सिमिलरली वैसे ही करेंगे, 2 tan थीटा -1 एक ब्रैकेट में tan थीटा -1 इज इक्वल टू 0। अब या तो फर्स्ट टर्म 0 हो सकता है, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, या तो फर्स्ट टर्म 0 हो सकता है या सेकंड टर्म 0 हो सकता है। फर्स्ट टर्म अगर 0 हुआ तो tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, इफ tan थीटा 2 tan थीटा -1 इज इक्वल टू 0 देन वी विल गेट tan थीटा इज इक्वल टू हाफ। ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में अगर tan थीटा -1 0 के बराबर होता है तो इस केस में tan थीटा इज इक्वल टू 1, और यही चीज हमें शो करनी थी, प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड।